उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण इलीगल रिलीजियस कन्वर्शन से जुड़े 6 आरोपियों के खिलाफ यूपी एटीएस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। इनमें एटीएस द्वारा गिरफ्तार उमर गौतम, जहांगीर आलम, मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान, राहुल भोला उर्फ राहुल अहमद, इरफान शेख और सलाउद्दीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। एटीएस ने आईपीसी की धारा 417, 120 बी, 153 ए, 153 बी, 295 ए, 298 और अवैध धर्म परिवर्तन एक्ट में चार्जशीट दाखिल की है। एटीएस ने चार्जशीट में कहा है कि इन लोगों द्वारा बड़े स्तर पर श्रृंखलाबद्ध तरीकों से धर्मांतरण की कार्रवाई की जा रही है, जिसका उद्देश्य भारत की धार्मिक जनसंख्या संतुलन को पलटकर आपसी सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़कर लोक प्रशांति बाधित करने का काम किया जा रहा है। ये तथ्य प्रमाणित हुए हैं। चार्जशीट में इन पर गरीब, दिव्यांग, मूक बधिर लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है। कहा गया है कि इन लोगों को बहला फुसलाकर, डराकर, बलपूर्वक और नाजायज दबाव से धर्मांतरण कराया गया। चार्जशीट में उमर गौतम, काजी जहांगीर पर अवैध धर्म परिवर्तन का इंटरनेशनल गिरोह चलाने का आरोप लगाया गया है। साथ ही कहा गया है कि ये लोग धर्मांतरित लोगों को रेडिकलाइज करते थे। इसके लिए इस्लामिक दावा सेंटर, गाजियाबाद, आईडीसी और नोएडा डेफ सोसाइटी को अवैध धर्म परिवर्तन का केंद्र बनाया गया। एटीएस के अनुसार देश का जनसंख्या संतुलन बिगाड़कर लोक अशांति फैलाने के भी सबूत मिले हैं। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कस्टम की कोर्ट में ये चार्जशीट दाखिल की गई है। इसमें कहा गया है कि अवैध धर्म परिवर्तन के लिए विदेशों में बैठे इनके सहयोगियों द्वारा भारी मात्रा में हवाला के माध्यम से उमर गौतम को पैसा भेजा जा रहा था। उमर गौतम इन पैसों को अपने गिरोह के सदस्यों को भेजता था और उसके बाद इसका इस्तेमाल अवैध धर्म परिवर्तन कराने में होता था। कहा गया है कि आईडीसी ऐसा संस्थान है जहां धर्मांतरण के शिकार लोगों का अपने अवैध नेटवर्क का प्रयोग करके झूठी सूचनाओं के आधार पर धर्मांतरण संबंधी कागजात तैयार कराए जाते थे। इस गिरोह के अन्य अभियुक्तों प्रसाद कावा उर्फ एडम उर्फ आदम, अरसलान उर्फ भूप्रियो विंदो, कौसर आलम और डॉक्टर फराज व अन्य संदिग्धों व महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जांच चल रही है। पढ़ें हिंदी न्यूज ऑनलाइन और देखें लाइव टीवी न्यूज 18 हिंदी की वेबसाइट पर। जानिए देश विदेश और अपने प्रदेश, बॉलीवुड, खेल जगत, बिजनेस से जुड़ी न्यूज इन हिंदी। निजी ट्रेनों के मामले में भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे को बड़ा झटका लगा है। रेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने प्राइवेट ट्रेन्स के लिए 30,000 करोड़ रुपए के टेंडर का दोबारा मूल्यांकन करने का फैसला किया है। दरअसल, प्राइवेट ट्रेन टेंडर के लिए निजी कंपनियों की ओर से अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली। इस टेंडर प्रोसेस की शुरुआत जुलाई 2020 में हुई थी। शुरुआती दौर में 12 क्लस्टर्स के लिए 15 कंपनियों से आवेदन मिले थे। हालांकि, फाइनेंशियल बिड के लिए सिर्फ 2 कंपनियां ही बचीं। कौन सी 2 कंपनियां फाइनेंशियल बिड के लिए बचीं? निजी ट्रेनों के टेंडर में वेल्सपन एंटरप्राइजेज लिमिटेड, मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड, गेटवे रेल फ्रेट लिमिटेड, क्यूब हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, L&T इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, भेल और IRCTC ने शुरुआत में रुचि दिखाई थी। रेल मंत्रालय की ओर से फरवरी 2021 तक क्लस्टर्स दिए जाने की उम्मीद थी।
इस प्रक्रिया में देरी हो गई और जुलाई 2021 में फाइनेंशियल बिड्स खुलने पर केवल 2 कंपनियां मेघा इंजीनियरिंग और आईआरसीटीसी ही बच गईं। अधिकारियों ने बताया कि प्राइवेट कंपनियों की ओर से कम हिस्सेदारी के कारण मंत्रालय अब टेंडर प्रोसेस पर दोबारा विचार कर रहा है। विचार विमर्श के बाद नया टेंडर मंगाया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट में प्राइवेट कंपनियों की ओर से 30,000 करोड़ रुपए का निवेशक होने का अनुमान था। इसमें ट्रेनों की मैन्युफैक्चरिंग देश में ही होनी थी और प्राइवेट कंपनी को ट्रेनों की फाइनेंसिंग, प्रोक्योरमेंट, ऑपरेशंस और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी दी जानी थी। इन ट्रेनों में ड्राइवर और गार्ड भारतीय रेलवे के होने थे। प्राइवेट कंपनी की ओर से रेलवे को फिक्स्ड हॉलेज चार्ज, एनर्जी चार्ज और बिडिंग के जरिए तय हुई सकल आय, ग्रॉस रेवेन्यू में हिस्सेदारी का भुगतान करना था।